नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो आज हम अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जो कि 2023 में 12 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो इस व्रत का नाम परमा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्य को देने वाली है, उसका नाम परमा है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल एवं गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके घर में तथा मंदिर में जाकर भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य गान आदि करें। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उस व्रत का निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। अब मैं कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिली नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोली, मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले भी नहीं डलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भी भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात प्रतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप और दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाक्षय बना दिया है। फिर मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणी की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अंततः सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों का आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अन्न अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं उन पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती, बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।